हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैप्टर फुल ऑफ फन फैक्ट्स एंड मैथ मैजिक। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर जगह छाया रहता है। यस, यू गेस इट राइट, परसेंटेज। तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। 90% मार्क्स का टारगेट हो या 50% डिस्काउंट वाली सेल हो या 100% कॉन्फिडेंस, ये सब के पीछे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज। ये सिर्फ एक मैथ टॉपिक नहीं है, ये है एक मैजिक टूल जो आपको बनाएगा स्मार्ट इन रियल लाइफ। रिजल्ट समझना हो या पैसा बचाना हो, शॉपिंग ट्रिक हो या एग्जाम ट्रिक, आज के बाद परसेंटेज का मास्टर बन जाओगे विद मी सूरज सर। सो लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी फुल ऑफ लर्निंग, लाफ्टर एंड लॉजिक। ओके, तो आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज की। तो परसेंटेज में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एग्जांपल एंड प्रैक्टिस की। परसेंटेज मीन्स पर 100 इट शोज अ नंबर एज अ पार्ट ऑफ 100। ओके, यानी कि किसी भी नंबर का जो 100 पार्ट होता है वो होता है परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हमने 5 ले लिया, अब 5 का जो 100 पार्ट होगा, समझे, यानी कि पार्ट ऑफ 100। ओके, तो वो क्या होगा, वो 5 का परसेंटेज होगा। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल इसका सिंपल सा ये इस तरीके से होता है। अब कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल हम ले लें। फॉर एग्जांपल हमसे कह दिया कि 30% है, तो ये कितना है फ्रैक्शन में, तो 30 और अपॉन 100, यानी कि इसमें एक फंडा चलता है कि परसेंटेज जब हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि पर सेंट है, यानी कि पर मिस अपॉन और सेंट मिस 100। ओके, तो ये हो जाएगा 3/10, सिंपल। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन कितने टाइप्स के होंगे, यानी कि चेंज कितने कैसे कैसे चेंज होते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज होता है, डेसिमल्स को परसेंटेज में चेंज होगा, एंड परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम और भी लिख सकते हैं, क्या, परसेंटेज टू डेसिमल। ओके, ठीक है, तो अब इसके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। पहले है पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है, फॉर एग्जांपल 3/4, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75%। फिर आता है डेसिमल। डेसिमल को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी कि कोई नंबर दे रखा है 0.5, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 10 इंटू 100, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। अब देन हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, यानी कि कोई नंबर परसेंटेज में दे रखा है, यानी कि अभी तक परसेंटेज में निकालना था, अब परसेंटेज दे रखा है, अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल 80% दे रखा है, यानी कि अब हम इसके जैसे अपोजिट करेंगे, यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगा देंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4/5। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई नंबर परसेंटेज में दे रखा है, उस परसेंटेज की वैल्यू हमें नंबर में बतानी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप 160 रुपये का एप्पल लाए। अब 160 रुपये एप्पल आप दुकान से लाए, लेकिन उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो वो 25% की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है। तो 160 इंटू 25/100, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 25 4 जाए, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, देन प्रैक्टिस की बात करें, अगर ये 240 का 15% बताना है, यानी कि 240/50 इंटू 100, इसको जो हम सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 36। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंडिंग अ नंबर फ्रॉम गिवन परसेंटेज, यानी कि कोई नंबर परसेंटेज में दे रखा होगा और उसका एक्चुअल में नंबर में फाइंड करना है, यानी कि उसका टोटल हमें 100% का नंबर कितना होगा ये बताना है। मान लिया कि हम दुकान में गए, शॉप में गए, और हमने एप्पल ख़रीदा, उसमें हमें ख़रीदने में क्या हुआ, दुकानदार को 25 का प्रॉफिट हो रहा है, और 25 की वैल्यू है 80 रुपये। तो वो कह रहा है कि तो एक्चुअल में उसने उसको मतलब हमने मतलब एप्पल वो कितने के पड़े। तो हम क्या करेंगे,
ये 80 लिख दिया इंटू 100 अपॉन 25, ये कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 320, ये आ जाएगा। ठीक है, देन 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 50 है, इसको इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसका 100% कितना होगा, तो हम कर देंगे 50 और इंटू 100 अपॉन 20। ठीक है, तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 250, है ना। हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, यानी कि कोई परसेंट अगर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, या कोई घट रहा है तो कितना घट रहा है, कैसे घट रहा है, ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप गए शॉप पर, आपने 500 की बुक खरीदी, बुक खरीदने परचेज करने के बाद आपने उसको 10% के प्रॉफिट पर उसको सेल कर दी। तो आपने जब उसको 10% पर बेच दिया तो आप उसको जो है आपने कितने रुपए में उसको बेचा, ये निकालने के लिए आप मान लो 500 की बुक खरीदी थी और इसके बाद आपको कितने परसेंट का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो इसका क्या करेंगे हम, इसका हम 10% पहले निकालेंगे। तो इसका जब हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, तो आपने परचेज कितने में करी थी, 500 में, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का। आपने फिर इसको सेल कितने किया, 550, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देन इसी प्रकार से क्या है, मान लो आपने बुक खरीदी थी 600 रुपये की, यानी 600 की, देन आपने क्या करा, 45% लॉस में आपने इसको सेल कर दिया। तो सेल करने पर हम आपने कितने रुपए की आपने इसको सेल करी। ठीक, ये बताना, यानी कि पहले तो हम बात करेंगे कि ये 2600 का 25% होगा कितना, ये हो जाएगा 25 से 150। ओके, अब आपने 600 में परचेज करी थी और आपको लॉस हुआ है 150 का, तो माइनस कर देंगे तो 0, 5 एंड 4, यानी कि आपने उसको कितने में सेल कर दी, 450 का। ठीक है, परचेज कितने का रहता है, 600 का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि कभी कभी क्या हो रहा है कि लगातार बढ़ रहा होगा परसेंटेज, उसको नेट परसेंटेज निकालना है, या कभी कभी घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा तो उसका नेट परसेंटेज निकालना है। फॉर एग्जांपल कि ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है या बढ़ रहा है, फिर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो कह रहा है कि नेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज या क्या हुआ। तो पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, और तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो अपॉन 100, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 32%। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर पहले क्या हो रहा है, अगर हम प्रैक्टिस सेट में बात करें तो 10% डिक्रीज हो रहा है एंड 20% इंक्रीज हो रहा है। तो नेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बताना है। पहले क्या हुआ है, 10% डिक्रीज हुआ, देन 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यानी कि पहले 10% डिक्रीज हुआ और फिर अपॉन 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 2 = 8%, ये इंक्रीज हुआ क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है। अगर प्लस में वैल्यू आ रही तो इंक्रीज हो रहा है, अगर माइनस में आ रही है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम परसेंटेज ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बुक खरीदी तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 40 रुपीज़, और उस आपने 40 यानी दुकानदार ने आपने 40 रुपये बेची और उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इसका बताओ। तो इसका सेलिंग प्राइस बताने के लिए पहले तो हमें 40 का 25% निकालना होगा। 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 10। अब वो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 40 की, और उसको दुकानदार को लाभ कितना हुआ, शॉपकीपर को 10 की, इसको जब हम ऐड कर देंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से
नेक्स्ट हम बात करें कि सीपी दे रखा है 100, लॉस हो रहा है 20% का। तो अब हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो पहले तो हम 120 का 20% हम निकालेंगे, यानी कि 20%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ज़ा 24, ये आया 20% इक्वल टू 24 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस थी कितनी 120, और लॉस कितना आया 24, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस। ओके, यानी कि आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पे एमआरपी लिखा रहता है, फिर उसमें भी डिस्काउंट लगता है, तो सेलिंग प्राइस मतलब उसकी अलग आती है। तो कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मॉल गए, मॉल में आपने 1000 रुपये की टी शर्ट देखी। अब उस 1000 टी शर्ट को आपने क्या करा, उसमें देखा कि 15% की क्या डिस्काउंट चल रही है। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे 15% डिस्काउंट करने के बाद ये हमको कितने पड़ेगी। तो 1000 का हम पहले तो 50% निकालेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150। अब इसको जब सॉल्व किया तो टी शर्ट वैसे थी कितनी एमआरपी इतना, और डिस्काउंट कितना आ रहा था रुपीज़ में 150, और इसको जब हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 850। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, दे रखा है मार्क प्राइस दे रखा है हमको 800 रुपये, यानी कि 800 एंड डिस्काउंट है 10%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमको बतानी है। तो 800 का हमें 10% में निकालें या 10% निकालें तो कितना आ जाएगा 80 आएगा, और इसकी मार्क प्राइस थी 800 और डिस्काउंट हमको मिलता है 80 रुपीज़ का, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 720। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्काउंट और मार्क प्राइस हम निकालते हैं। फिर हम इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई का फार्मूला के लिए सीआई का फार्मूला सीआई निकालने के लिए क्या होता है PRT अपॉन 100। ओके, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो P कितना प्रिंसिपल कितना है 2000, और रेट कितना है 5%, और टाइम कितना दे रखा है 2 अपॉन 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 205। इस तरीके से हम जो परसेंटेज होता है इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 1000 एंड टाइम दे रखा है 200, और देन हमें सीआई बताना है। तो सीआई के लिए हमने फार्मूला बताया था PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल देख कर 1000 इंटू 10 अपॉन 2, और इधर टाइम दे रखा है 200 होगा इसमें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, फिर इसके बाद यूज़ इन डेटा एंड ग्राफ्स, यानी कि अगर कह दिया जाए कि इसका हम ग्राफ में कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि कह दिया जाए कि 500 स्टूडेंट्स में 300 पास हुए तो कितने % पास हुए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए पास कितने में 300, कितने में 500, परसेंटेज बताना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर जाएगा 5 6 जा 30 इक्वल टू 60%। या अगर हम प्रैक्टिकल करें, किसी ने साइंस में 250 में 175 नंबर लाए तो कितना % वो नंबर लाया, तो नंबर कितने लाए उसने 175, कितने में 250 में इंटू 100,
ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो अभी और हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70% इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो, और इसके हम क्वेश्चन अब अगले वीडियोस में करेंगे।